नए दिन की नई शुरुआत हो। ओम शांति। ओम शांति। आज हमारे लेखा जोखे का नया वर्ष है। वैसे गुड़ी पाड़वे के दिन अपनी मराठी नवा वर्ष शुरू होता है, लेकिन दुनिया के हिसाब से हिसाब किताब का वर्ष आज शुरू होता है। आज व्यापारी लोग अपनी नया खाते को पूजा करते हैं और नया खाता शुरू करते हैं। तो शिव बाबा ने भी हम बच्चों को कर्मों का हिसाब किताब रखना सिखाया। बाबा ने कहा कि बच्चे, सतयुग और त्रेता युग में अकर्म होता है, यानी आप जो कुछ कर्म करते हो उसका कोई फल नहीं निकलता है। वो ऐसा जैसा एक सीडलेस फ्रूट, सीडलेस द्राक्षी होती है ना, बिना बियाच्या द्राक्ष असतात ना, तशा हम जो भी कुछ कर्म करते हैं उसका कोई बीज नहीं निकलता है, कोई फल नहीं निकलता है। और द्वापर और कलयुग में देह अभिमान में आने के कारण, देह भान से कर्म करने के कारण, विकारों युक्त कर्म करने के कारण विकर्म होता है, अर्थात पाप कर्म होता है। तो हम आधा कल्प से 63 जन्मों से देह अभिमान से कर्म करते आए, पाप कर्म करते आए। और अब संगम युग में शिव बाबा कहते हैं आपको ऐसा कर्म करना है जिसको सत्कर्म कहा जाता है, और एक इन कर्मों के आधार से विकर्म विनाश हो जाए, और दूसरा इन्हीं कर्मों के आधार से आने वाली सतयुग और त्रेता का श्रेष्ठ कर्म फल मिल जाए। ऐसा दोनों प्रकार की लाभदायक कर्म हमें संगम युग पर करना है। इसमें एक बात आता है स्व उन्नति के लिए किया हुआ कर्म, और दूसरे बात आता है अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए स्व उन्नति के साथ साथ सेवा के लिए जो हम सत्कर्म करते हैं, जिसमें अपना तन मन धन संकल्प समय श्वास सब कुछ अर्पण करके बाबा की सेवा में लगाते हैं, उसका सत्कर्म बनता है, जो सतयुग और त्रेता युग में सीडलेस फ्रूट मिलता है। सदा सुखी रहते हैं, सदा सतो प्रधान रहते हैं, वहाँ आत्मा की डिग्री कमी नहीं होता। तो ऐसा कर्म बाबा ने हमें संगम युग पर सिखाया, जो हम बच्चों को एक तो अपना विकर्म विनाश करने का योग भी सिखाया, और दूसरा अनेक जन्मों के श्रेष्ठ फल पाने का सत्कर्म करना भी सिखाया। इसीलिए बाबा को हम एक बार कहेंगे, बाबा थैंक यू। दुनिया वाले कर्मों की गति को न जानने के कारण, दुनिया वाले कर्मों की गति को न जानने के कारण पता नहीं कितने विकर्म करते रहते हैं, पता नहीं कितना विकल्प चलाते रहते हैं, पता नहीं कितने व्यर्थ सोचते रहते हैं, पता नहीं कितना व्यर्थ तन मन धन खर्च करते रहते हैं, सारा मिट्टी में मिलाते रहते हैं। लेकिन सत्कर्म के वजह से, सत्कर्मों के वजह से जो विकर्म विनाश होता है, और सत्कर्मों की वजह से अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते, ऐसा कर्म करना भूल जाते हैं। इन बातों के लिए हमारे बाबा के बच्चे भी कोई
दूर नहीं है। कल की मुरली में बाबा ने एक बात बताई थी, बच्चे तुम्हें कर्मातीत बन करके जाना है, क्योंकि आप आत्माओं का कर्मातीत बनना माना बाबा को प्रत्यक्ष करना। आप आत्माओं को फरिश्ता बन करके उड़ना माना बाबा को दुनिया वालों के सामने प्रत्यक्ष करना। आप आत्माओं को एकदम निर्विकारी, निरअहंकारी, एकदम प्योर सतोप्रधान बन करके जाना माना दुनिया वालों के सामने बाप दादा का प्रत्यक्ष करना। तो हम बाबा को प्रत्यक्ष करने के सिवाय घर वापस जा नहीं सकते। जा सकते? जा सकते? आपको जाना है, आपको घर वापस जाना है बाबा को प्रत्यक्ष करने बिना? बाबा फिर डंडा लगाएंगे ना? नहीं लगाएंगे क्या? अरे बच्चे, तुमने मेरे से इतना पालना लिया, आकर कर्मातीत बने बिगर तुम घर चले जाते हो। तो ब्रह्मा बाबा बोलते, बच्चे मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूं, मैं अभी तक कोई परम धाम गया नहीं हूं, मैं सूक्ष्म वतन में आप बच्चों के लिए वेट कर रहा हूं, ताकि आप बच्चे पवित्र, प्योर, सतोप्रधान, पावरफुल होकर के आवे, कर्मातीत होकर के आवे, एकदम निर्विकारी बन करके आवे, तो हम सब साथ में अपना घर चलेंगे। तो अभी अगर आप जाना चाहते हो तो जा नहीं सकते जब तक बाप दादा का प्रत्यक्षता इस दुनिया में नहीं होगा, क्योंकि शिव बाबा भी बेहद का बाप है, वो सर्व आत्माओं का पिता है, उसका प्रत्यक्ष होना बहुत जरूरी है, और उसकी प्रत्यक्षता भी बच्चों के द्वारा ही होगा। ब्रह्मा बाबा भी सभी मनुष्य आत्माओं का पिता है, सब मनुष्य आत्माओं का पिता ब्रह्मा बाबा है। तो बाप और दादा दोनों के जब तक प्रत्यक्षता नहीं होता, तब तक ब्रह्मा कुमार कुमारियां, शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी कभी घर वापस जा नहीं सकते। नहीं समझा? नहीं समझा? पीछे वाले नहीं समझा? अरे बाप रे, क्या आवाज है! समझा कि नहीं समझा? ऐसा तो आवाज करो. मास्क मधून पण बोलू शकतो बरं का तुम्ही. हाँ, तो कल की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी बात ये सुनाई कि बच्चे, कर्म बंधन आपको 3 प्रकार का होता है. एक, आपकी पिछले जन्मों के पुराने संस्कार स्वभावों के कारण बंधन होता है, अथवा इस जन्म की हिसाब किताब के, इस जन्म की पुराने संस्कार स्वभाव के कारण जो हम अभी तक छोड़ा ही नहीं है. नहीं, जो कई बच्चे ये सोचते बदल जाए दुनिया, न बदलेंगे हम. हमारे अंदर जो संस्कार होगा वो आइच रहेगा. भगवान भी आ जावे, ब्रह्मा भी नीचे आ जावे, हम अपने संस्कारों को कभी चेंज नहीं करेंगे. ऐसे भी कोई कोई बच्चे हैं, परंतु याद रखना अंत में क्या होता है. और दूसरा बाबा ने कहा, व्यक्ति और वस्तुओं का आकर्षण इस दुनिया की जो है, जिसमें हमारी कोई लगाव न हो, परंतु हमारी लगाव होता रहता है, वो कभी कर्मातीत नहीं बन सकता. जहां व्यक्ति खींचते रहते, वस्तु खींचते रहते, और कई कई बार सेवा में भी देखो, मुझे मान चाहिए, मुझे शान चाहिए. बहनजींनी माझं नावच नाही घेतले हो. एवढं सेवा केली पण बहनजींनी कधी माझं नाव घेतले का? नाही ना. असेच आहे, म्हणून मी सेवा करणं सोडूनच दिले. ऐसे भी कई बाबा के महान बच्चे होते हैं
जो नाम मान शान के लिए सेवा करते हैं, अपने लाभ के लिए बाबा के नाम लेते हैं, ये भी कर्म बंधन है जो कर्मातीत बनने नहीं देता। और तीसरी बात बाबा ने कहा, शरीर की व्याधि। शरीर की व्याधि तो होता ही रहता है, क्योंकि अपवित्र प्रकृति है ना। ये शरीर क्या है? अपवित्र 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर, वो खींचता रहता है, वो डिफेक्टेड है ना। डिफेक्टेड 5 तत्व है ना ये। डिफेक्टेड कभी क्या होता है? अपनी गाड़ी में कोई डिफेक्टेड पार्ट्स होता है तो क्या होता है? बार बार गाड़ी खराब होता है कि नहीं भाई लोग? डिफेक्टेड पार्ट्स अगर गाड़ी का होगा तो गाड़ी क्या बोलेगा? 15 किलोमीटर जाएगा और बंद पड़ेगा, 100 किलोमीटर जाएगा बंद पड़ेगा, ऐसा होगा ना। तो ये शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ, तो भी डिफेक्टेड 5 तत्व, कलयुगी 5 तत्व, तो नेचुरली वो अपने को टक टक करेगा ही। लेकिन आत्मा की स्थिति को ये शरीर का रोग इफेक्ट न करे, वो कर्मातीत बन सकता है। अगर व्याधि शरीर का और आत्मा तकलीफ भोग रहा है, आत्मा को तकलीफ हो रहा है, वास्तव में आत्मा अलग और शरीर अलग नहीं क्या? आत्मा का ये 5 तत्वों का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि गीता में क्या कहा गया है? पानी से गीला नहीं होता है, अग्नि जला नहीं सकते, हवा सुखा नहीं सकता है, क्योंकि 5 तत्व आत्मा को इफेक्ट नहीं कर सकते। परंतु अगर अभी बाबा के बच्चों को शरीर की 5 तत्वों की व्याधि आत्मा को अगर इफेक्ट करता हो, तो क्या उसको कर्मातीत कहेंगे? कहेंगे नहीं। तो ये 3 बातों में अगर पास होकर के चले गए तो पास, कर्मातीत बन गए। बरोबर। अगर ये 3 बातों में अगर पास नहीं हुए तो हम कर्मातीत नहीं कहेंगे और बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकेंगे। और बाबा ने हमें संगम युग में जन्म दिया, तो हमें बाबा को प्रत्यक्ष करके ही जाना है। यह आप नोट कर लो, क्योंकि बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में बताया था कि बच्चे, सूर्य चला जाएगा, चंद्रमा चला जाएगा, परंतु ये ज्ञान सितारे जो है दुनिया के, ये आसमान की सितारे नहीं है, ये धरती की सितारे है। ये धरती की सितारे ऐसा चमकेगा जो सूर्य चांद की याद दिलाएगा दुनिया के लोगों को। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा बाबा गए, मम्मा गए, सब लोग गए, दादियां सब चले गए। अब दुनिया के अंदर बाप दादा को प्रत्यक्ष कौन करेगा? कौन करेगा? करना ही है, नाही तो बाबा म्हणणार एवढं खाल्लं संगम युगात, रोज मुरली ऐकलं, रोज ताजा ताजा हलवा खाल्ला, रोज एवढा पालना घेतले माझ्याकडनं आणि निघून जाता, इकडे ये, असं करणार. नंतर तुम्ही मला काही सांगायचं नाही बरं का, मी सांगून ठेवते तुम्हाला. बहनजी तुम्ही काय अगोदर सांगितलंच नाही आम्हाला, आत्ताच सांगून ठेवते. इसीलिए हम सभी को जोर से पुरुषार्थ करना है. कल बाबा ने एक बात और सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे, गीता की आदि है अशरीरी बनने का. गीता के आदि क्या है? आत्मा का परिचय. लौकिक में गीता आपने पढ़ी होंगी ना. गीता की आदि क्या है? आत्मा का परिचय. बच्चे, आत्मा है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा चैतन्य है, आत्मा दिव्य ज्योति है, आत्मा को प्रकृति का कोई इफेक्ट नहीं हो सकता है. ये सारी गीता में शुरुआत में बताया है. दूसरे अध्याय से लेकर के शुरू हो गया आत्मा का परिचय. ओके, तो आत्मा का शुरुआत अशरीरी बनने का, और गीता का अंत नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप. गीता का शुरुआत क्या है? आत्मा अभिमानी बनो, अशरीरी बनो.
और गीता का अंत क्या है? नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बन जाओ, चलो बाबा के साथ। तो हमें अब नष्ट मोहा के तरफ अपनी यात्रा चालू है। आत्मस्मृति से लेकर के पहला दिन से शुरू करके आज तक हम ये यात्रा पर निकले, और यात्रा करते 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 नष्ट मोहा तक अपने को अंत करना है। नष्ट मोहा हमारा स्टेशन है, लास्ट स्टेशन, बरोबर है कि नहीं? तो लास्ट स्टेशन तक पहुंचने के लिए हम अभी जा रहे हैं। अब टाइम जल्दी हो गया है, तो हमें जास्ती पुरुषार्थ करना है। ट्रेन का टाइम हो गया, मैं आधी रास्ते में हूं, तो मैं क्या करूंगी? भागेंगी ना, भागेंगी ना। तो भागना भी नहीं होता। अभी बाबा कहते बच्चे तुम्हें उड़ना है, अब उड़ करके स्टेशन तक पहुंचना है, नष्ट मोहा के स्टेशन तक पहुंचना है। इसीलिए हमारी अभी जोरदार पुरुषार्थ होना चाहिए, न केवल स्वयं के लिए परंतु अनेक अन्य आत्माओं के लिए भी हमें जोर से पुरुषार्थ करना है। योग के बल को बढ़ाना है, स्वयं के लिए भी योग का बल बढ़ाना है, स्वयं के शरीर के लिए, स्वयं की आत्मा के लिए योग बल बढ़ाना है। मैं जो बोल रही हूँ ध्यान से सुनो। स्वयं के शरीर के लिए, स्वयं के आत्मा के लिए हमें अपना योग बल बढ़ाना है, प्लस दुनिया की अनेक आत्माओं के लिए, प्रकृति के लिए, प्राणी पक्षियों के लिए, सबके लिए हमारी योगदान जरूरी है। अब योगदान को बढ़ाने के लिए, योगदान देने के लिए योग बल बढ़ाना पड़ेगा। और योग बल बढ़ाना माना बस अंतर्मुखी होके अपना अशरीरीपन का अभ्यास करो और एक शिव बाबा के एकाग्रता से एक शिव बाबा को याद करो। ऐसा याद करो, ऐसा याद करो जो अग्नि प्रज्वलित हो जाए। ये हमें पुरुषार्थ करना, इसके अलावा मैं समझती और कोई पुरुषार्थ हा ही नाही। तुम्हाला आणखीन काही माहिती आहे का हो? तुम्हाला त्याच्या याच्याशिवाय आत्ता मी जे काही सांगितले त्याच्याशिवाय आणखीन काय तुम्हाला माहित असेल तर सांगा। हाय आहे है? जोरात बोला ना, मास्क मधूनच बोला। नहीं है, काही करा, सर नीचे करके टांग ऊपर करो तो भी कुछ होने वाला नहीं है। कोई उपाय ही नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं है, बस इतना ही है। अशरीरी बनो, आत्माभिमानी बनो, एक शिव बाबा की याद में एकाग्र हो जाओ और फुल ताकत से शिव बाबा को ऐसे याद करो जो अग्नि प्रज्वलित हो जाए, जो अपना विकर्म विनाश हो जाए और आत्मा एकदम पावरफुल और प्योर बन जाए, बरोबर। और वैसे आप सभी के संकल्प से, शिव बाबा की आशीर्वाद से, ड्रामा प्लान अनुसार ये हॉल बन करके तैयार हो गए। आप सभी के बहुत संकल्प था कि बहन जी ये हॉल हो जाना चाहिए, ये चटाई निकल जाना चाहिए, ठंड लगती है, गर्मी होती है, वगैरह वगैरह, है ना माताएं? है ना माताएं? नहीं? हाँ, हम भाई लोग, तो आप सभी की इच्छा पूर्ण होगी नहीं? आप सभी की इच्छा पूर्ण हो गई कि नहीं? हाँ, शिव बाबा ने हम सब बच्चों की इच्छा अभी पूर्ण करता है, क्योंकि बाबा कामधेनु है। कामधेनु कल्प वृक्ष हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर लेता है। अब हम आराम से बैठ करके क्लास कर सकते, योग कर सकते। मैं आपको ये बताना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। कल से लेकर के इसी हॉल में सवेरे और शाम का क्लास शुरू हो जाएगा। जो पहले आते थे रोज़ क्लास में वो सब कल से आना शुरू कर देंगे, ऐसा मेरा शुभेच्छा है। और दूसरा, आज पाड़वा है, पहला दिन है, नया वर्ष है, तो आप सभी को इस दिवाली पाड़वे का, नया वर्ष का बहुत 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 बधाइयाँ। और बाबा के तरफ से, हम सब बहनों की तरफ से आप सभी को बहुत 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 बधाइयाँ। ओम शांति। जिंदगी को यूं मिली
बाबा तेरी